दोस्तों अभी अभी पता चला है कि जो हमारे गांव में पड़ोसी वाले घर है, जो भैया है, तो भैया और भाभी का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो ए अरे पग मत घास, पग फंस जाला बाद में के पापा पग फंस गयो। ऐसा बता दो, आज भी यूवी के स्कूल गया था मैं, आज भी उन्होंने नहीं दिया, बोला अभी तक रेडी नहीं हुआ, जब आएगा तब बताएंगे। वो कई बार अक्सर हम देखते हैं कि भाई दुकान वाले के और कस्टमर के बीच में बहस हो रहा है, कुछ झगड़ा भी हो रहा है किसी बात को लेके भाई, कि बेचारे ऑनलाइन के चक्कर में आ जा रहे हैं। ऑनलाइन एक तो जीरो मेकिंग चार्जेस या लेस मेकिंग चार्जेस, जो 5 मेकिंग चार्जेस के नाम पे जो ठगा जाता है भाई साहब, बहुत खतरनाक ठगा जाता है। दोस्तों खम्मा गनी और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बस आज ये है कि आज लेट उठा हूँ वापस, तो दुकान में बहुत लेट हो चुका हूँ, नया भी नहीं हुआ, अभी जाके थोड़ा साफ़ सफाई करना पड़ेगा। देखते हैं छोटा भाई ने किया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो हमें करना ही पड़ेगा। आज सुबह सुबह यार टप टूट गया मेरा, हाथ से स्लिप होकर नीचे गिरा और टप टूट गया। बस नया टब भी लाना पड़ेगा आज, वरना नहाना मुश्किल हो जाएगा। कि मेरे को एक टब का ऊपर बड़ा वाला चाहिए नहाने के लिए, वो प्रॉपर मतलब मेजरमेंट है नहाने के लिए। फ़िलहाल बस वही है कि यूवी भी स्कूल जा चुका है और अपन अभी नीचे जाएंगे, फिर एक बार दुकान साफ़ सफाई हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा, नहीं हुआ है तो फिर दुकान साफ़ सफाई करेंगे, फिर आएंगे नहाएंगे, फिर जाएंगे, फिर पूजा वगैरह करेंगे, मंदिर का दुकान का वगैरह सब। बस इतना ही है कि आज देखना है आज कुछ काम है कि नहीं, बाहर का है तो जाएंगे, वरना आज दुकान पर ही वापस रोज़ की तरह। फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी अभी पता चला है कि जो हमारे गांव में पड़ोसी वाले घर है, जो भैया है, तो भैया और भाभी का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो भी अजमेर वाले रोड पर हुआ है, जिससे भैया को बहुत ज़्यादा चोटें लगी है, साथ ही उनके कुछ हाथ और पैरों में फ्रैक्चर भी हुआ है, भाभी का भी हाथ और पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, साथ ही भाभी की जो ब्रेन है वहाँ पे मतलब क्लॉटिंग भी हो चुका है। तो उनका भी अहमदाबाद हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। उनके छोटे भाई है भैया के, मुकेश नाम है उनसे, तो उनको फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन लग ही नहीं रहा है, शायद वो वहाँ पे मतलब और टेंशन में रहेंगे, इसलिए बार बार नहीं लगा रहा, सिर्फ एक ही बार किया था, नहीं लगा तो मैं वापस नहीं लगाया। वो भी टेंशन में रहेंगे, वो भी पैनिक है, क्योंकि ऐसा चीज़ उनके फैमिली उन्होंने पहली बार देखा है। और रही बात भैया की, जैसा हमारे रिश्ता ऐसा है कि मतलब सगे परिवार के जैसा है पड़ोसी, लेकिन सगे परिवार के जैसा ही है। आज भी कभी गांव जाता हो तो उनके घर पे खाना खाना है, सोना वगैरह सब होता है, बचपन से ऐसा ही है। और हमारे उनके साथ रिश्ता आज से नहीं, पिछले 4 पीढ़ियों से है। तो अभी वही है कि भाई भगवान से आज जाके प्रार्थना करेंगे कि आज मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, भैया और भाभी को तबीयत सही कर दे। अब ये नहीं पता साथ कि उनके साथ बच्चे भी थे कि नहीं, क्योंकि उनका एक बच्चा तो 1.5 साल का है और एक है 6 साल का। अब ये नहीं पता वो बच्चे भी साथ में थे। भगवान करे बच्चे उस वक्त घर पर ही रहे, और बाकी की मतलब ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। पहले बात, हम किसी के लिए भी नहीं सोचेंगे कि भाई ऐसा हो, लेकिन कहते हैं भगवान के सामने किसी की भी नहीं चली आज तक। बस प्रार्थना करेंगे दोनों जल्द से जल्द सब कुछ रेडी हो जाए, और भाभी जी का जो क्लॉटिंग वगैरह वो सब सही हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि वापस वो अपना घर गृहस्थी में आराम से आ सके, वो अपने परिवार के साथ मिल सके। बस आप सभी से भी यही कहते हैं कि आप भी मतलब अपने प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, ताकि भैया और भाभी की तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए। और कुछ नहीं चाहेंगे आपसे। देखते कोई और अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ बाद में वापस। स्कूल में क्या करे तो हैं? तो कल चिपकली कटे देखियो, कल चिपली कटे देखियो, दुकान में कटे हटिन के देख है कहीं हैं कटे बने तो दूध पियो। स्कूल में पढ़ाई करी तो पता क्या करिए, गेम ही खेलियो, बस रोटी खायो ने गेम ही खेल लो, पढ़ाई नहीं करनी। तो होमवर्क दिया
होमवर्क दिया तारे ले लिया तारे पाचा ए अरे पग मत गाल पग फंस जाएगा बाद में के पापा पग फंस गयो वे पग मत गाल बेटा पग फंस जाएगा पग बाहर काट दे दो बाहर ला बमाशी करे नहीं सुने पप करो तारे हैं पप करो कहीं तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम के 7:45 और अपडेट ये है भैया और भाभी का कि धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं उनका और मतलब जो भाभी का सिर में क्लॉटिंग हो रखा था वो भी धीरे धीरे मतलब ठीक हो रहा है। तो एक्सीडेंट हुआ ऐसा है कि वो भैया और भाभी जा रहे थे अजमेर तो जाते वक्त पीछे से कोई गाड़ी आके जोर से टक्कर मारी थी। तो टक्कर मारने की वजह से मतलब इतना जोर से टक्कर था कि पूरी गाड़ी मतलब ये हो गई थी। मतलब पीछे से आगे भैया और भाभी बैठे थे वो पीछे कोई और भी थे। भैया को तो टाके आए 2 और भाभी के मतलब सर पे लगने की वजह से ब्लड क्लॉट हुआ है। तो उनको वहाँ से सीधे रेफर करके लेके गए वहाँ पे अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद में उनका इलाज चल रहा है। देखते और नया अपडेट क्या आता है कि भाई वो कब मतलब डिस्चार्ज कर सकते हैं, कब छुट्टी दे सकते हैं। फिलहाल तो बस इतनी रिपोर्ट आया है। जैसा बता दो आज भी यूवी के स्कूल गया था मैं, आज भी उन्होंने नहीं दिया, बोला अभी तक रेडी नहीं हुआ, जब आएगा तब बताएंगे। सब कुछ आया लेकिन पता नहीं क्यों ये कर रहे हैं। अभी उनसे यही पूछा था आज मैंने कि जब आए नहीं तो आप लोग उस दिन अर्जेंट क्यों बोले कि भाई किताबें रेडी है लेके जाओ। आपने ऐसा बोला तभी हमने फीस पे की। बोला नहीं सर हमको भी नहीं मालूम था। जब आपको मतलब कुछ ये नहीं रहता, ये खबर नहीं रहता, अपडेटेड नहीं रहता तो हमें कैसे अपडेट करोगे। बोले कि सॉरी सर अभी जैसे आते हैं हमको आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बोले देख के कब इन्फॉर्म करेंगे क्या करेंगे। फिलहाल तो बैठे दुकान पर। और एक चीज़ और बात करनी थी आप सभी। ये जो ज़्यादातर कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं उनका रियलिटी बताता हूँ कि बेचारे ऑनलाइन के चक्कर में आ जा रहे हैं। अभी ऑनलाइन पे कुछ ज़्यादा वायरल हो रहा है कि भाई 10,000 का सोना मिल रहा है, 10,000 का सोना मिल रहा है, 11,000 का मिल रहा है। तो कस्टमर भी दौड़े हुए आ रहे हैं तो भाई 10,000 में सोना मिल रहा है तो आप लोग इतना क्यों ले रहे हो। तो हमने भी देखा वो वीडियो, तो उनका पूरा मतलब है कि ये पता चला कि भाई 10,000 का जो सोना बोल रहे हैं वो 12 ग्राम का आता है, 12 से 9 ग्राम का आता है। मतलब 12 से 9 कैरेट का आता है, ग्राम नहीं कैरेट, सॉरी करेक्शन करो। 9 कैरेट का 12 कैरेट का ऐसे ही आता है, हल्के वाले, जिसको मतलब रीवैल्यूएशन भी इतना रहता भी नहीं है। मतलब आप लो या ना लो के बराबर ही है, नाम का सोना लेकिन काम का कुछ नहीं। तो उनको मतलब ऐसे ठगे जा रहे हैं। वो मतलब देख लेते हैं अपडेट के बाद 10,000 में मिल रहा है, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, सेठ 10,000 में मिल रहा है, हमको भी ऑर्डर करके दो, हमारा ऑर्डर लिखो। जब आप बताते कि नहीं भाई प्योर का भाव इतना चल रहा है और नहीं ऑनलाइन पे 10,000 मिल रहा है, तुम क्यों इतना ये ले रहे हो, एक उसके चक्कर में गिर रहे। दूसरा एक और बता देता हूँ आपको कि एक तो 0 मेकिंग चार्जेस या लेस मेकिंग चार्जेस, जो 5 मेकिंग चार्जेस के नाम पे जो ठगा जाता है भाई साहब, बहुत खतरनाक ठगा जाता है। मतलब अगर मेरे देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, मैं अगर वीडियो ढूंढता हूँ 1-2 वीडियो में निकाल के बताऊंगा आपको, गौर से देखिएगा। नॉर्मली जो मतलब मेकिंग चार्जेस बोल के जो कड़ा देते हैं 50-50 ग्राम का कड़ा, भाई 0 मेकिंग चार्जेस है, 0 वेस्टेज है, यहाँ पे भाई लोगों से मतलब ठगा जा रहा है। 50 ग्राम का कड़ा बोल के दे देते और जब कड़ा को तोड़ के निकालते तो अंदर से पूरी वो ये निकलती है, मतलब बड़ा सा मोटा सा मतलब वो निकलता है तार के जैसा। उस वजह से मतलब उनके नुकसान में चले जाते हैं। अभी 0 मेकिंग चार्जेस बोल के आप 50 ग्राम का आइटम दे के पैसे दे के खरीदे हो और जब निकले आपका सिर्फ आएगा 30 ग्राम का, फिर क्या करोगे। 20 ग्राम का आपका तो चला गया ना। ये सोने में हो रहा है, चांदी में भी नहीं, सोने में अगर आपको 50 ग्राम का बोल के 0 मेकिंग चार्ज 0 वेस्टेज दे रहा है तो संभल जाओ, या तो सोने में खोट है
एक जो बनी हुई चीज़ के अंदर खोट है। या तो आपको 9 कैरेट 10 कैरेट का बना के देंगे, इतना ही है। 916 का मतलब पॉलिश डाल के दे देंगे। आप उनकी बातों में आ जाओगे कि अरे वाह सस्ते में मिल रहा है, हम तो मज़े में आ गए, फ़ायदे में हो गए। वो फ़ायदे के चक्कर में लुट जा रहे हो पूरा। वैसा भी हर चीज़ आपको कोई दुकान वाला नहीं बताएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कई कस्टमर आते हैं हमारे पास कि सेठ हमने खरीदा था इतने में, हमारे इतना ग्राम है। जब उनके सामने पूरा खोल के निकाल देता, बोलते सेठ ये कहाँ से आया? भाई जो वो ला के दिया उन्हीं में से काट के निकाल रहे, वही मतलब शौक हो रहे कि बड़े बड़े शोरूम से भी लेते हैं हम लोग, वहाँ पर भी धोखाबाजी में कि भाई 5% के मेकिंग चार्जेस में जाओगे तो हो गई। जो 5% मेकिंग चार्जेस है, 0 मेकिंग चार्जेस है, 0 वेस्टेज है, इस नाम पे जो लूटा जाता है ना लोगों को, बहुत खतरनाक लूटा जाता है। संभल के रहिए इन सब चीज़ों। और कई बार अक्सर हम देखते हैं कि भाई दुकान वाले के और कस्टमर के बीच में बहस हो रहा है, कुछ झगड़ा भी हो रहा है किसी बात को लेके, भाई प्रोडक्ट के बारे में लेके। तो उसका कारण एक ये भी है कि कस्टमर आके ऑनलाइन पे देख लेते हैं कि भाई प्राइस क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर 15,000 ले लो आप, 15,000 प्योर 999 का इंटू 91.6%, 13,740। कस्टमर ऑनलाइन पे देख लेता है 13,740 है, चलो दुकान वाले के पास ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर देने आते हैं, जब दुकान वाला बताता है भाई सब कुछ मिला के आपका, एक सेकेंड, सब कुछ मिला के जब आपका 15,500-16,000 तक आ रहा है, तो वो दुकान वाले से बहस करने लग जाते हैं, भाई तो सस्ते में तुम क्यों इतना ले रहे हो, इतना है नहीं, ऑनलाइन पे हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब आप सिर्फ सोने का ये 916 का भाव बोल के आ रहे हो। अगर जब कुछ भी बनाने जाओगे ना तो उसका मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज वगैरह सब कुछ देना ही पड़ेगा, यहाँ तक कि GST टैक्स मिला के, समझे आप, सब कुछ मिला के देना ही पड़ेगा। वो यही बात हो गई ना कि भाई साहब आप बाजार गए ये कुछ चीज़ से लेने, तो सिर्फ चीज़ का जो रेट है वही दोगे, बाकी उसका पीछे मजदूरी जो लगा वो देने के लिए तैयार नहीं हो, समझे आप। कि भाई आप तो मतलब बस इतना है कि भाई आप लेके आ गए ईंट, कि भाई घर बनाना, ईंट लेके आ गए, मजदूर को बोल दे बना लो, बाद में बोलो भाई ईंट तो मेरी थी, मजदूरी क्यों दे, वो वाली बात हो गई। जो बनाने वाला है तो वो तो पैसा तो ले गए ना, ऐसा थोड़ी ना फ्री में बन के आ जाता है। सिर्फ सोने का प्राइस लेके आ जाते हैं आप। वही कन्फ्यूजन में दुकान वाले के पास आके बहुत सारे कस्टमर झगड़े भी करते हैं कि भाई इतना ये ऑनलाइन बता रहा है, तुम क्यों इतना ये ले रहे हो, तुम ठग रहे हो, शोरूम में भी कम बता रहे हैं। भाई शोरूम की बात ही मत कीजिए, शोरूम का चीज़ अलग लेवल का है। वो आपको जो चार्जेस डालते हैं, आप कभी उनका बिल लीजिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। वो बिल आप लेके जाइए कोई दूसरे छोटे दुकानों में जाके एक बार कंपैरिजन करके देखिए कितना क्या फ़र्क आता है, फिर आपको पता चल जाएगा। वो चीज़ भी एक बार टेस्टिंग भी करवा के देखिएगा। तो बस वही है कि चीज़ों पे ध्यान रखिए, फ़ायदों में रहोगे। गोल्ड चीज़ों का ऐसे ही, और कुछ याद आएगा तो मैं वो भी शेयर करूँगा, पक्का बताऊँगा अभी। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिलहाल बिजनेस का बस है वही है, नॉर्मल है, आज कुछ ज़्यादा भी नहीं, कल से कम ही था। और रही बात बारिश की, तो भाई साहब बादल आए हुए थे, सुबह से लगा कि बारिश आएगी, लेकिन आई कुछ भी नहीं है, बस ठंडी हवा दे के चली गई। बस इतना ही है आज। और ये कहना चाहेंगे, अब कल मिलेंगे वापस, नए दिन, नई शुरुआत, नए ब्लॉग के साथ। देखते हैं कल क्या नयापन होता है। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट और खम्मा गनी।